मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में हीट वेव, दर्जे हरारत आज भी 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा 3 रोज तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमे मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सवात, चित्राल, दीर, कोहिस्तान, बटग्राम, कुरम और गिरदनवाह में बादल बरसेंगे। सिंध के बालाई और पंजाब के जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। 5 माह की बंदिश के बाद शाहराह कागान को नारान तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहराह कोबा बाबूसर टॉप तक खोलने का काम जारी। मुल्क से पोलियो के खात्मे का मिशन। रवां साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुराज़म है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने में हमारी मदद करें। इज्तिमाई काविशों से पोलियो जैसे नासूर पर हमेशा के लिए काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेन पेट्रिक की मुज़ाहरत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का आलमी मंजरनामे पर भी इज़हार ख्याल। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर चलने पर इत्तफाक। पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम बैठक। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास। राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरीम औरंगजेब की शिरकत। नदीम अफजल चांद, हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी भी शरीक हुए। केनाज पर पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है इसके मुताबिक हल निकलना चाहिए। नए केनाज के लिए हम पानी कहाँ से लाएंगे? हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। गवर्नेंस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। केनाज पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होना चाहिए। किस सूबे ने कितना पानी इस्तेमाल करना है ये सूबे का हक है। पानी की तकसीम के फार्मूले पर सब मुत्तफ़िक हैं। सिंध का हक है वो अपने पानी की हिफाजत करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। नहरों का मसला हल करने के लिए विफाक और सिंध का मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ केनाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहिदे के तहत पानी की मुनसिफाना तक़सीम चाहती है। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी। शायर मशरिक और दुनिया से रुखसत हुए 87 बरस बीत गए। मुसाविर पाकिस्तान ने अपनी शायरी से ख्वाबीद कौम को जगाया, मंजिल दिखाई। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी कौम के लिए मशअल रहा है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शायर मशरिक को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फातिहा ख्वानी की। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अल्लामा इकबाल की फ़िक्र से रहनुमाई हासिल करके मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस फराइज अंजाम देंगे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी के इंतहा। हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने खान यूनस, रफा, शुमाली गजा, अल मवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल का गजा में मेडिकल टीम के इमदादी वर्कर्स पर हमला। 15 कारकुनान शहीद, मुतादिद एम्बुलेंस भी तबाह। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 51,200 से तजावुज कर गई। अदाकारा एंजेलिना जोली भी गजा में इसराइली मजालिम पर बोल उठी। मजलूम फलस्तीनियों के हक में सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की। एंजेलिना जोली ने अपनी पोस्ट में लिखा गजा फलस्तीनियों और इनकी मदद करने वालों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। फलस्तीनियों की जिंदगियां एक बार फिर मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह की जा रही हैं। लोगों को जबरी बेदखल और जानबूझकर बुनियादी इमदाद रोकी गई।
फौज का गजा में अपनी प्रोफेशनल नाकामियों का एतराफ। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा, गुज़श्ता माह गजा में रेस्क्यू और तिब्बी अमले को निशाना बनाया गया। तिब्बी अमले को निशाना बनाना फौज की प्रोफेशनल नाकामी है। फौज ने अहकामात की खिलाफवर्जी की और वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाने में भी नाकाम हुई। इसराइली फौज ने 23 मार्च को रफा में फायरिंग करके तिब्बी अमले के 15 अरकान को शहीद कर दिया था। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ पर एक बार फिर हसास मालूमात अफशा करने का इल्ज़ाम। यमन पर फ़ज़ाई हमलों की तफसीलात एक प्राइवेट सिग्नल चैट ग्रुप में शेयर की। पैट हेग्सेथ की अहलिया, भाई और ज़ाती वकील ग्रुप का हिस्सा थे। खबर एजेंसी का दावा, हेग्सेथ को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से शदीद तनकीद का सामना, बरतरफी का मुतालबा। 3 आला पेंटागन हुकाम को भी चैट लीक्स की तहकीकात के दौरान मुअत्तल कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा इससे कबल मार्च में भी यमन पर हमले से मुतल्लिक हसास मालूमात लीक कर चुके हैं। यूक्रेन का रूस से जंगबंदी में 30 रोज की तौसीक का मुतालबा। रूस ड्रोन और मिसाइल हमले बंद करे। रूस जंगबंदी पर राजी नहीं होता तो कत्लेआम जारी रखने का सबूत है। रूस तमाम महाजों पर आर्जी जंगबंदी कायम करने में नाकाम रहा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, रूस ने जंगबंदी में तौसीक की तो खैर मकदम करेंगे। अमरीका यूक्रेन में मुकम्मल और जामिया जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी महकमा खारजा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदे के लिए पुरअज़्म। उम्मीद है रूस और यूक्रेन रवां हफ्ते मुआहिदा करेंगे। डील के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। दोनों ममालिक तरक्की करेंगे, दौलत कमाएंगे। आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात ने टैरिफ में नरमी की दरख्वास्त की है। ये देखकर अच्छा लगा कि दुनिया जानती है कि हम संजीदा हैं। दुनिया को अमरीका के साथ तिजारत में दहाइयों की गलतियों को ठीक करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ जंग में शिद्दत आ गई। चीन का अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार। टैरिफ वॉर का शिकार बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमेरिका पहुंच गया। बोइंग के चीन में जोशान मरकज में तैयारे की चीनी एयरलाइन को डिलीवरी शेड्यूल थी। चीनी सदर ने एक हफ्ता कबल एयरलाइंस को अमेरिकी तैयारे के ऑर्डर मनसूख करने की हिदायत की थी। चीन ने अमेरिकी तैयारा कंपनियों के पार्ट्स खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी। अजीम गजल गायक इकबाल बानो को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। इकबाल बानो ने अपनी गायकी से गीतों और गजलों को नया अंदाज दिया।